तो अब हम सॉल्व करेंगे BHU 2000 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ रिलेटेड विद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, या फिर ल्यूकोट्रीन्स, या फिर कम्प्लीमेंट्री सिस्टम। तो इसका आंसर है टी लिम्फोसाइट्स। सो टी लिम्फोसाइट इज़ रिलेटेड विद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जेजेड द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेजेड द्वारा चरक पर की गई टीका का नाम है। पहला ऑप्शन है दीपिका, दूसरा है पंजिका, तीसरा है निरंतर पद व्याख्या और चौथा है चरकोस्कार। तो इसका आंसर है निरंतर व्याख्या। तो जेजेड द्वारा चरक की गई टीका का नाम निरंतर पद व्याख्या है। नेक्स्ट है, कालखंडा किसका पर्याय है? यकृत का है, प्लीहा का है, हृदय का है, या अग्नाशय का है? तो कालखंडा हम यकृत को बोलते हैं। फोर्थ है, भागवत अनुसार साधक पित्त का स्थान है आमाशय है, या मस्तिष्क है, या हृदय है, या संधियाँ? तो इसका आंसर है हृदय। भागवत जी के अनुसार साधक पित्त का स्थान हृदय है। निम्न में से हिंज ज्वाइंट कौन सा है? ठीक है, तो जानु संधि, कर्पूर संधि, अंगुष्ठ संधि और ये सभी के सभी हिंज ज्वाइंट हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जानु संधि, कर्पूर संधि और अंगुष्ठ संधि ये सभी हिंज ज्वाइंट्स हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल इज इंफीरियर पैलेटाइन ए, सुपीरियर पैलेटाइन ए, लिंगुअल आर्टरी, या नन? सो ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल इज लिंगुअल आर्टरी। डुअल ब्लड सप्लाई इज फाउंड इन पैनक्रियाज, डिओडेनम, स्टमक, या फिर लीवर? सो डुअल ब्लड सप्लाई इज फाउंड इन लीवर। कंडक्शन विल बी मैक्सिमम एट द साइट ऑफ नर्व एंडिंग, नर्व फाइबर्स, न्यूक्लियस, या फिर साइनेप्स? सो कंडक्शन विल बी मैक्सिमम एट द साइट ऑफ साइनेप्स। चरकानुसार प्रत्यंगियों की संख्या कितनी है? 55, 56, 57 या 58? तो फिर चरक जी के अनुसार प्रत्यंगियों की संख्या 56 है। रस का रंजन कर्म किया जाता है साधक पित्त के द्वारा, भ्राजक पित्त के द्वारा, रंजक पित्त के द्वारा, या फिर पाचक पित्त के द्वारा? तो रस का रंजन कर्म किया जाता है रंजक पित्त के द्वारा। चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता हैं देडबल हैं, या चक्रपाणी, या चरक, या गयदास? तो चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता हैं चरक जी। अब नेक्स्ट आता है 12वां। चरक संहिता में स्थान व अध्याय हैं क्रमशः। ठीक है, तो चरक संहिता में 8 स्थान हैं, दूसरा आंसर है इसका 8 स्थान और 120 अध्याय हैं। चित्त की भूमियाँ एवं चित्तवृत्तियाँ होती हैं 4-4, 3-3, 2-2 या 5-5? तो इसका उत्तर है चित्त की भूमियाँ एवं चित्तवृत्तियाँ होती हैं 5-5, यानी कि चित्त की भूमियाँ भी 5 होती हैं और चित्तवृत्तियाँ भी 5 होती हैं। सुश्रुत जी के अनुसार अस्थियों की संख्या है 206, 300, 360 या 400? तो सुश्रुत जी के अनुसार अस्थियों की संख्या है 300। दशविध रोगी परीक्षा का वर्णन कहाँ मिलता है? चरक सूत्र 10 में, चरक सूत्र 1 में, चरक विमान 8 में, या चरक निदान 8 में? तो इसका उत्तर है दशविध रोगी परीक्षा का वर्णन चरक विमान 8 में मिलता है। चरकानुसार भूधात्री किसका पर्याय है? आम्लकी का, हरितकी का, भूम्याम्लकी का, या फिर विभीतक का? तो इसका आंसर है चरक जी के अनुसार भूधात्री भूम्याम्लकी का पर्याय है। ब्लड फ्लो ऑफ विच ऑर्गन इज नॉट रेड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज? आंसर है ब्रेन। एस्पिरिन की खोज किस सन में हुई? तो इसका उत्तर है 1899, 1899, 1899। रक्त की उपधातु है चरक जी के अनुसार कंडरा व सिरा। मन है उभय इंद्रिय। हारीत के मतानुसार बुद्धि का 5 भौतिक संगठन है आकाश। निम्न में से साक्षी हैं, यानी कि मन, आत्मा, बुद्धि
और स्मृति, इनमें से साक्षी कौन है? आत्मा। सभी अग्नियों में प्रधान अग्नि है जठराग्नि। अब नेक्स्ट आता है 24 के आगे। सो विच वन इज कंसिडर्ड एज ए हेल्पर सेल? इसका आंसर है टी लिम्फोसाइट। हार्ट रेगुलेशन सेंटर इज सिचुएटेड इन मेडुला। वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन CTZ. Bile salts are derived from cholesterol. रसो डैश द्रव्याणाम। तो इसका उत्तर है सेकंड, निपाते। रसो निपाते द्रव्याणाम। सर्वाधिक तिक्त द्रव्य होगा कुटकी। निम्ब, कुटकी, कालमेघ और पटोल में से सर्वाधिक तिक्त द्रव्य है कुटकी। प्रयोग के अनुसार द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 2। द्रव्यगत पदार्थों की संख्या है 7। औषधि अपना प्रभाव डालती है, इसी कारण से इसका औषध नामकरण है रोग पर। कषाय रस सेवन का परिणाम होगा वात वृद्धि। इन मसल्स ग्लूकोज इज सप्लाइड इन विच फॉर्म? ग्लाइकोजन। वेदोत्पत्ति अध्याय किस संहिता में है? सुश्रुत में। 36 से आगे है कि द्रव्यगत वीर्य है एक्टिव, प्रिंसिपल्स और पोटेंसी, यानी कि ये दोनों। गुणों के आधार पर विपाक की संख्या है 2। निम्न में से वातहर द्रव्य है बला, यानी कि जम्बू, मुदग, बला और यष्टि मधु में से वातहर द्रव्य बला है, यानी कि जम्बू, मुदग और यष्टि मधु वातहर द्रव्य नहीं हैं। जीवक का प्रयोज्यांग है ट्यूबर। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा इज तूल फल। ठीक है। अब सदा पुष्प, मृदु पुष्प और स्थिर पुष्प, इनका भी पता होना चाहिए। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अफीम। अमृता पर्याय है छिन्नरूहा का। भूम्याम्लकी का प्रयोग किया जाता है यकृत विकारों में। श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य है शिरीष। ठीक है। तो सत्य कथन कौन सा निम्न में से? तो है रिफेम्पिसिन डैप्सोन के रक्तगत स्तर को बढ़ा देता है। 46 है एक्शन ऑफ थियोफाइलिन इज ब्रोंकोडायलेटर। जो थियोफाइलिन है वो ब्रोंकोडायलेशन का काम करता है। अब आता 47। इंडिकेशन ऑफ सल्फासैलाजीन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार गुणों की संख्या है 41। डेली डोज ऑफ डायजेपाम इज 5 से 10 मिलीग्राम। हरिनाल निम्न में से किसका भेद है? तीक्ष्ण लौह का। हरिनाल जो है वो तीक्ष्ण लौह का भेद है। इमीपरमीन इज यूज्ड इन IBS। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पैरासिटामोल इज hepatic necrosis. Which one is a bulk forming laxative? इसबगोल। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कहा गया है कर्म हेतु। ठीक है। तो संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कहा गया है कर्म हेतु। अतिविषा है निर्विष। कैसिया फिस्टुला इज द बोटेनिकल नेम ऑफ दीर्घफल। हेलोपेरिडोल इज ए antipsychotic drug. IV dose is comparatively less than oral dose. This statement is correct. अब नेक्स्ट 59 के आगे शुरू हो रहा है। परपटी पारद का कौन सा बंध है? तो पोट बंध है। परपटी पारद का पोट बंध है। सुतेंद्र वीर्यप्रद है गंधक। सुतेंद्र वीर्यप्रद है गंधक। गिरि सिंदूर में पारद का प्रतिशत होगा 0%। गिरि सिंदूर में पारद 0% होता है। मंडल कुष्ठ का कारण है नाग अभ्रक। निम्न में से फेरोमैग्नीशियम अभ्रक है कृष्ण अभ्रक। ब्रोमहेक्सिन इज ए म्यूकोलिटिक।
विच वन इज़ ए कोरोसिव मटीरियल? एलम। एलम इज़ ए कोरोसिव मटीरियल। निर्धूम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? हड़ताल के लिए। स्वर्ण का परमाणु भार होता है 196.97। किस अंजन में नाग की उपस्थिति होती है? नीलांजन में। ताम्र का निष्कर्षण किया जा सकता है माक्षिक के द्वारा। अभ्यंगार्थ प्रयोक्तव्य स्नेहपाक है चरक जी के अनुसार खर। नेक्स्ट है 71 के आगे। चरक अनुसार आहार विधि विशेषायतन है 8। स्वर्ण किस द्रव्य में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है? एक्वारिजिया में। HCl प्लस नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड को एक्वारिजिया भी बोलते हैं। मलेच्छ किसका भेद है? ताम्र का। मुख्य रूप से लौह कितने प्रकार के होते हैं? 3। नाग, वंग व यशद वर्गीकृत हैं पूती लौह में। Na2B4O7 डॉट 10H2O किसका सूत्र है? बोरैक्स का। बोल प्रॉपर्टी का रोगाधिकार है रक्तपित्त। रक्त धातु किसका पर्याय है? गैरिक का। सिंहनाद गुगलू का घटक है एरंड तैल। स्मृति सागर रस का भावना द्रव्य है वचा और ज्योतिषमती। जाति व आगति पर्याय हैं संप्राप्ति के। सातम्य का समावेश होगा उपशय में। नेक्स्ट है मधुमेह का प्रमुख दुष्य है ओज। विच वन इज रिलेटेड फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म? मिक्सडीमा। विच वन इज द कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? SLE। चरक जी के अनुसार मूत्राघात के भेद हैं 8 व 13। नाग की विशिष्ट गुरुता है 11.3। मधुमेह के पर्याय हैं ओजो में और क्षौद्र में। ओज क्षय मिलता है प्रमेह में। चपलतव निवृत्ति किस पारद संस्कार का फल है? नियमन का। पारद में किस संस्कार के पश्चात रुजाहर गुणधर्म आ जाता है? मूर्छन। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नक्तान्धता। वात रक्त में किसका स्तर बढ़ा हुआ मिलेगा? सीरम यूरिक एसिड का। निम्न में से जल से उत्पन्न व्याधि नहीं है? यकृत शोथ बी यानी कि हेपेटाइटिस बी। ये जल से उत्पन्न व्याधि नहीं है। पेचिश भी है, हैजा भी है, ये भी जल से उत्पन्न व्याधियाँ हैं। इन विच कंडीशन कॉस्मोल्स एस्पिरेशन इज फाउंड? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ CNS। हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। बिलियरी स्टोन्स आर कॉमनली फाउंड एट द साइट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट CBD। किस तापक्रम पर हिंगुल उड़ जाता है? 650 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। अर्म है छेद। विच वन इज़ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? वॉमिटिंग एज वेल एज स्पाज्मोडिक पेन। सीडो डायबिटीज इज रिलेटेड विद पैनक्रियाटाइटिस। विच वन इज डिवॉइड फ्रॉम फैगोसाइटिस एक्टिविटी? बेसोफिल्स। विच वन इज नॉट इन द सिम्टम ऑफ यूरीमिया? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। पंचामृत प्रॉपर्टी का रोगाधिकार है गृहिणी। नेक्स्ट, स्त्री की योनि से किंशुकोदक सदृश स्राव सूचक है पुत्री उत्पत्ति का। गर्भिणी पालित्य का कारण भूत दोष है पित्त। वाग्भट अनुसार गर्भिणी में वस्ती दी जानी चाहिए अष्टम मास में। भागवत जी के अनुसार स्तन्य का अंजलि प्रमाण है 2 अंजलि। शुश्रुत जी के अनुसार मूढ़गर्भ निर्हरणार्थ किस शस्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? मंडलाग्र का। उदावरता है योनि रोग। पेल्विक डायग्राम इज फॉर्म्ड बाय लीवेटर NI।
एमनियोन का निर्माण होता है, किससे होता है भाई? साइटोट्रोफोब्लास्ट से और एक्टोडर्मल जर्म लेयर से। प्रमेय हेतु नैमित्तिक रसायन होगा शिलाजतु। स्पाज्मोडिक डिसमेनरिया प्रायः किस आयु में होता है? 15 से 35 साल की उम्र के बीच में। शुश्रुत जी के अनुसार नवजात शिशु को जन्म के दूसरे दिन देय है लक्ष्मणा सिद्धघृत। वायोस्ताल वांतर्गत नामयंती संदर्भ है मस्तुलुंग क्षय का। वायोस्ताल वांतर्गत नामयंती संदर्भ है मस्तुलुंग क्षय का। अब लास्ट में आ रहा है कि 1 वर्ष के बालक की लंबाई जनरली कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। कुकर खांसी का उद्भवन काल है 7 से 14 दिन। शोणित वर्णनियम अध्याय है सुश्रुत से। कपाल भेदन यानी कि क्रेनियोटॉमी हेतु प्रयुक्त शस्त्र है करपत्र। वेक्टर ऑफ जापानीज एन्सेफेलाइटिस इज फ्लाई। हाइपरवेंटिलाइजेशन इज सीन इन एल्केलोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेटोमिक डायबिटीज़? यूरेमिया। असाध्य भगंदर है शंभु का व्रत। कैंसर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद एकाइनर सेल्स। रामस्टेड ऑपरेशन का संबंध है आमाशय से। दंत शंकु का कर्म होता है आहरण। कॉमनेस्ट एब्सेस इज पेरिनियल एब्सेस।